बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए और नौजवान गलत काम में इन्वॉल्व न हो, इस सब को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आज एक इम्पॉर्टेंट मेला रखा गया था जिसका नाम मिशन युवा था। आपको बताएं कि इस मिशन युवा में स्पेशली यहाँ पर जो है लेक्चर्स के लिए प्रोफेसर्स को बुलाया गया था। इसी के अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ साथ यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टॉल्स और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे, जहाँ पर नौजवानों को किस तरह से रोज़गार देना है, नौजवानों को किस तरह से एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में लेना है, नौजवान किस तरह से खुद जो है वो रोज़गार कमा सकते हैं, इस पर बात हुई। आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से ये आश्वासन दिया गया है कि जब भी कोई भी जो नौजवान जिसमें काबिलियत होगी उसे उसके हिसाब से जॉब्स मिलेगी। और इससे पहले भी नौजवानों को बैंक की बात करें या बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनमें नौजवानों को जो है वो काम दिया गया। आज वन डे कन्वेंशन जिसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर रखा गया था, जहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे। नौजवानों को यहाँ पर बुलाया गया था जो बेरोजगार नौजवान है या इसके अलावा जिनको इससे पहले एम्प्लॉयमेंट दिया गया, चाहे लोन के माध्यम से हो, सब्सिडी के माध्यम से हो, गवर्नमेंट स्कीम से जिन जिन नौजवानों को फ़ायदा दिया गया था वो सभी नौजवान आज यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम कोमल मनास है। आज यहाँ पे मिशन युवा के बारे में हमें बताया गया। बहुत सारे प्रोफेसर जो है वो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया, हमारे प्रॉफिट के बारे में बताया। जो भी बेरोज़गार यहाँ पे हैं, जो भी मतलब बहुत सारे लोग सोचते कि नहीं जी हमें जॉब ही चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जॉब के पीछे भागे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुड़धार से रहने वाली हूँ और अगर हम अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम जॉब के पीछे भागे। बेरोज़गार वहाँ पर जो खेती बाड़ी लोग करते हैं वो भी तो जीते, वो भी मतलब जॉब्स वगैरह के उनसे अच्छे ही वहाँ पे होते और अच्छे से कमाते खाते अच्छे से। इसलिए हमें अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अपने एग्रीकल्चर के बारे में सोचो, अपना जो समाज है उसके बारे में सोचो। ये जो नाम पल्लवी है। हम पर आज हमें बताया गया कि जैसे कि आजकल जो बेरोज़गार है उनके लिए बेनिफिट्स के बारे में बताया गया। बाहर से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। जो आजकल के युवा हैं वो बहुत ही बेरोज़गार हो चुके हैं, उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही, उनके रिलेटेड कहा गया, उनको जॉब्स देने के रिलेटेड कहा गया। मतलब ये जो आज लेक्चर हुआ ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था और इसका मेरे को जहाँ तक लगता है काफ़ी मोटिवेट भी हुए होंगे बच्चे और शायद इस लेक्चर का काफ़ी पर असर भी पड़ा होगा। और हमें जॉब्स के बारे में बताया गया है क्योंकि हर किसी को जॉब मिलती नहीं है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बताया गया है कि हम पिछली बार भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों को जॉब मिली थी और इस बार भी प्रोग्राम हुआ उसी के बारे में। और डीसी सर ने बहुत अच्छी स्पीच की, हमारे उस मिशन युवा के बारे में बताया, उन्होंने बेरोज़गारों के बारे में बताया। मेरा नाम इकरा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से हम यहाँ पे स्टॉल्स मिशन युवा का जो प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल में हुआ था, हम यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे, पेंटिंग्स वगैरह, कैलीग्राफी वगैरह का स्टॉल हमारा था। तो मैं सब लोगों से ना यही बोलूँगी, उन लोगों से स्पेशली जो लोग इंटरेस्टेड हैं आर्ट में, जो लोग बाहर नहीं निकल पाते, जिन लोगों का मतलब जो लोग पेंटिंग्स करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जिस भी फील्ड में वो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना आर्ट कैलिबर वेस्ट मत कीजिए। आप लोग बाहर निकलिए, डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए और अच्छी अच्छी स्कीम्स का बेनिफिट उठाइए जैसे हम लोग उठा रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट है आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए। बेकार बैठने से बेटर है आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए ताकि आप मंथली बेनिफिट उठा पाए जैसे हम लोग उठाते हैं। आज ये मिशन युवा के तहत यहाँ पे प्रोग्राम हो, काफ़ी अच्छा युवाओं के लिए खासकर ये प्रोग्राम रखा गया। आपको पता होगा कि पहले भी PMEGP की स्कीम थी सरकार की तरफ से, जिसमें हमने खुद भी इसका फ़ायदा लिया। हमने भी बहुत सारा एंटरप्रेन्योर जो है खड़ा किया, हमने भी अपना बिज़नेस खड़ा किया और वैसे ही आज ये प्रोग्राम था। और जो युवा हैं जो इस वीडियो के माध्यम से या प्रोग्राम में आए, सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम रखी है। मैं चाहता हूँ सारे जम्मू कश्मीर के युवा इसका स्कीम का फ़ायदा लें। और पहले क्या था कि पहले इन स्कीमों में 18 से 40 साल तक ही एज में आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि 18 से 59 ईयर तक ये पैकेज है। तो ये इस बार जो है काफ़ी अच्छी स्कीम है जिसमें 6% का इंटरेस्ट जो है वो माफ़ भी है और 10 लाख तक की जो नैनो स्कीम है उसमें 1 लाख का सब्सिडी भी है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है जिसमें युवाओं को काफ़ी रोज़गार। पहले हमें भी PMEGP की स्कीम में जैसे हमने इंटरलॉक टाइल की फैक्ट्री खोली जिसमें 15 लाख का लोन हमें मिला था और आज हमारा 2 साल का टर्नओवर 30 लाख प्लस हो चुका है। तो इससे हमारे कम से कम 8 बेरोज़गार जो युवा थे वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एंड करिकुलम सेंटर जो डोडा का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हमारे यूथ के लिए। तो मैं एज ए यहाँ पे रिसोर्स पर्सन को इन्वाइटेड था। मैंने यहाँ पे
जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्कोप है चिनाब रीजन में, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स, उस पर मैंने फोकस किया। और अगर आप देखोगे जो हमारा चिनाब रीजन है, जो यहाँ का टेरेन है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री फार्म, एपीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, उसके अलावा जो टूरिज़्म का यहाँ पे काफ़ी सारी स्कोप है। मैंने ये चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस की, जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स आए, जो उनके साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमारे बच्चा है, हमारा यूथ है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना रहे, बल्कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश करे और एक इम्पॉर्टेंट योगदान अदा करे हमारी इकॉनमी को डेवलप होने में। देखिए, आज ये जो यहाँ पे वन डे जो वर्कशॉप था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हमें इसमें बुलाया गया था कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा एक डिग्री हासिल करता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके बाद वो उठ के गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे चले जाते हैं बच्चे। हमें गवर्नमेंट जॉब्स में लोग चाहिए, हमने अपनी सिस्टम को, अपने गवर्नमेंट को, अपनी इंडिया को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड होती हैं, तो हमारे जो बच्चे होते हैं पढ़ लिखने के बाद फिर वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए ये आज प्रोग्राम किया गया था, जिसमें मैंने इसी पे बात की कि हमने सिर्फ सरकारी मुलाजमत के पीछे नहीं जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, कुछ ऐसा कोई इनिशिएटिव और इतना इनोवेटिव आइडियाज़ हमने यहाँ पे आज बच्चों के साथ शेयर किए कि आने वाले वक्त में अगर हम सरकारी नौकरी नहीं भी पाते हैं, लेकिन कम से कम एक बच्चा सस्टेन कर पाए, वो अपना लाइवलीहुड जो है उसको जो है वो कमा पाए और डिप्रेशन में ना चला जाए, किसी ऐसी गलत आदत में ना हमारा युवा चला जाए कि वो इस आड़ में कि मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे पास घर चलाने का तरीका नहीं है, तो गलत कामों में पड़ जाए। तो मेरा ज़्यादा जोर इसी पे रहा। साथ साथ मैंने अपने हायर एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड किया कि अब कॉलेजेस में भी NEP 2020 के बाद जो है वो स्किल की तरफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो हमने अपनाई हुई है, हमने इसी पे बात की और उम्मीद करते हैं कि इसका असर आज इन नौजवानों पे होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी और ये आगे अपना ये मैसेज डिसमिनेट करें। देखिए, आप जानते हैं एक नई स्कीम है मिशन युवा, जो कि JNK में लॉन्च की गई है। ये मिशन यूथ की एक हायर वर्जन है, एक बेटर वर्जन है। इसमें आपके हर एक एरिया में, हर एक घर पे सर्वेयर, एनुमरेटर भेजे गए थे और उन्होंने घर घर जाके जो डेटा कलेक्ट किया, जो फॉर्म फिल किया, उसके बेसिस पे तकरीबन 25,000 के अराउंड पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि 3 कैटेगरीज़ में है। एक है जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको अपग्रेड करना, दूसरा हमारे नैनो एंटरप्रेन्योर और थर्ड हमारा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये ऑलरेडी कुछ अपना काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। अब उन्हीं की पढ़ाई लिखाई और उनके कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी कैटेगराइजेशन की गई है और उनकी हैंड होल्डिंग के लिए मिशन युवा ने फॉर्म फिलिंग का एक प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा इस टाइम पूरे यूटी में दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉर्म्स जो बच्चों ने हमारे भरे हैं। और डिस्ट्रिक्ट डोडा पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जिसने 10 ऐसे फॉर्म फाइनली एक्सेप्ट करके बैंक्स को रिकमेंड किए। तो ये जो स्कीम है इसमें 2 चीज़ें इकट्ठी हैं, जिसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन है, 10% अगर आपको बैंक लोन देता है तो 5% उसमें से सरकार आपके लिए पे करेगी। दूसरा, इसमें अच्छी खासी सब्सिडी अमाउंट है। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ मिल जाती हैं तो हमारे युवाओं का हैंड होल्डिंग सरकार फाइनेंशियली करती है। इसके अलावा इन चीज़ों के लिए अप्लाई करना, DPR बनाना, दैट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आपको सिर्फ एप्लीकेशन करनी है विद योर फॉर्म्स, विद योर बेसिक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको दी गई हैं। उसके अलावा जो DPR जनरेशन का काम है वो सरकार आपके साथ टच में आके फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएगी और आपकी एप्लीकेशन टाइम बाउंड मैनर में अप्रूव करेगी और बैंक्स को भी टाइम बाउंड मैनर में फोर्स किया जाएगा कि वो भी इस पे एक्शन ले, इसको पॉजिटिव तरीके से आगे करे। अगर इन केस कोई एप्लीकेशन रिटर्न होती है, रिजेक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन रिटर्न होती है तो उसे भी टाइम बाउंड मैनर में बेटर करके उसकी प्रॉस्पेक्ट्स को और अच्छे से जज करके फिर से किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा का पोटेंशियल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, टूरिज़्म सेक्टर में है और हमारे अब जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर उन सब चीज़ों में डेल्व करें। आज हमने देखा कि हमारा एक बच्चा जो कि याजू डिजिटल चला रहा था, आज उसने एक नया यूनिट लॉन्च किया है जिसको बर्क AI बोलते हैं।
उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाके वो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बेसिक चीज़ें जो रिपोर्ट बनानी है, पीपीटी बनानी है, इनफैक्ट डीपीआर बनानी है, वो सारी चीज़ों में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ। इसके अलावा हमारे जैसे स्टॉल्स लगे हैं जिसमें आर्ट है, हमारी एक बच्ची है तरब, हमारे और आर्टिस्ट हैं वो सब यहाँ पे थे, हमारे डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग स्टॉल दिखाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अलग अलग स्टॉल लगाए। मुझे उम्मीद है कि वो सब मिशन युवा का फ़ायदा उठाएंगे और सरकार इसमें उनका भरपूर साथ देगी, उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने में।